Welcome back once again. Today we are going to start a new poem of class 7th English from the book English Tour, and the poem name is The Noble Nature. This poem is composed by Ben Jonson. तो ये जो पोएम है ये बहुत छोटी सी है और नेचर पर बेस्ड है। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता में कवि हमें ये सिखाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता उसकी लॉन्ग लाइफ यानी लंबी आयु से नहीं या फिर उसके बड़े आकार से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके अच्छे कार्यों, गुणों और जीवन के सही उपयोग से मापी जाती है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है। It is not growing like a tree, in bulk doth make man better be। मतलब केवल पेड़ की तरह बड़ा होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता और ना ही बड़ा आकार किसी मनुष्य को बेहतर बनाता है। यानी किसी व्यक्ति की अच्छाई उसकी शरीर, उसके धन, शक्ति से नहीं बल्कि उसके गुणों से तय होती है कि वो कितना गुणवान है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बार्ड एंड शेयर। ओक एक पेड़ है और वो 300 वर्ष तक खड़े रहने पर भी कोई विशेष महानता नहीं दिखाता। कवि एक ऐसे पेड़ का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि ओक का पेड़ लंबे समय तक जीवित रहता है, फिर भी अंत में वह सूखी और पत्तों से रहित और मुरझाई लकड़ी बनकर गिर जाता है। मतलब वो कितना भी लंबा जीवन जी ले, अंत में उसका नाश होना तय है। अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे। लिली यानी लिली का फूल, ऑफ अ डे यानी एक दिन के लिए खिलने वाली लिली का फूल जीवन उसका बहुत छोटा होता है, फिर भी मई के महीने में वो बहुत अधिक सुंदर दिखाई देता है। लिली का फूल अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। जबकि वो उस रात मुरझा कर गिर जाता है, मर जाता है। लिली का जीवन बहुत छोटा है, यानी सुबह वो खिलता है, रात तक वो झड़ भी जाता है, मर भी जाता है, फिर भी उसका महत्व कम नहीं होता। फ्लावर ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का पौधा, रोशनी का पौधा। तो वो रोशनी का पौधा और फूल था। कवि लिली को सुंदरता, पवित्रता और प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। इन स्मॉल पोर्शंस वी जस्ट ब्यूटीज सी एंड इन शॉर्ट मीजर्स लाइफ में परफेक्ट बी। तो वो कहते हैं कि हम अक्सर छोटी चीज़ों में ही सच्ची सुंदरता देखते हैं। हर सुंदर वस्तु बड़ी नहीं होती, छोटी चीज़ें भी बहुत सुंदर और मूल्यवान हो सकती हैं। और कम समय का जीवन भी पूरा और सफल हो सकता है। यानी ये ज़रूरी नहीं कि ओक का पेड़ अगर 3 साल तक जीवित रहता है तो वो महान है। लिली भी अपने कम समय में एक अच्छा जीवन जी पाई और लोगों का मन मोह पाई। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है तो उसका जीवन छोटा होने पर भी सार्थक और सफल माना जाएगा। तो ये तो हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन। इस कविता में कवि ने 2 उदाहरण देकर ये बताया है कि कोई भी जीवन उतना ही मूल्यवान हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या लंबा। जीवन की असली सफलता इस बात पर है कि हमने उसे कितनी अच्छाई, सुंदरता और उद्देश्य के साथ जिया। ये कविता हमें ये सिखाती है कि कम समय का अच्छा जीवन लंबे लेकिन बिना किसी अर्थ के जीवन से बेहतर होता है। तो ये तो हो गया इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी पोएम पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।